ट्रीटमेंट आप कितना ही मान लो मैडम, वो चल नहीं सकते थे, बिल्कुल सहारा दे के चलाना पड़ता था। अब वो अपने आप चल रहे हैं, बाथरूम वगैरह अपने आप कर रहे हैं। कितने इंप्रूवमेंट मान लो, मैं तो मानता हूँ कि 70-80% इंप्रूवमेंट है उनका। ओके। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने से पहले कहीं न कहीं तो आपने इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया होगा, तो क्या वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था? नहीं मैडम, उनके ट्रीटमेंट तो वो आपको बोला था भी, उनके दिमाग की प्रॉब्लम थी, मानसिक परेशानी बोलते हैं जिसको। आप उन पेशेंट को क्या कहेंगे जिनको लगता है कि पार्किंसन डिज़ीज़ को क्योर नहीं कर सकते, उनके सिम्पटम्स को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं? उन पेशेंट को कहना चाहते हो इलाज है जी पार्किंसंस का, आप होम्योपैथी पर जाएं, आप ट्रीटमेंट लें, ठीक हो जाएंगे जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सारे ऐसे पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनको लगता है कि पार्किंसन को ठीक नहीं किया जा सकता, उनके सिम्पटम्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्किंसन के जितने भी सिम्पटम्स हैं, हाथों में कंपन आना, चलने में तकलीफ होना, बैलेंस नहीं बना पाना, लिखने में तकलीफ होना और यहाँ तक कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट होते हैं, उनको कब्ज की भी शिकायत हो जाती है। तो क्या इन सिम्पटम्स को रिवर्स किया जा सकता है? तो इन सिम्पटम्स को रिवर्स किया जा सकता है अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो। ऐसे में आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनको पार्किंसन करीबन 15 सालों से था। लिखने में हल्की फुल्की परेशानी होती थी, चलने में उनको तकलीफ होती थी, बैलेंस नहीं बन पाता था और साथ ही साथ उनके हाथों में बहुत ही ज्यादा कंपन होती थी। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट के बेटे से ही मिलवाने जा रही हूँ। वो बताएंगे कि पेशेंट की अभी कंडीशन कैसी है। देखा जाए तो अभी मुझे ट्रीटमेंट देते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और पेशेंट में 50% आराम आ चुका है। चलिए अभी हाँ मुझे जी। बताइए कि आपके फादर को कब से परेशानी थी और हमारी ट्रीटमेंट लेते हुए 2 ही महीने हुए हैं। आई थिंक अभी तीसरे महीने की दवाइयां ही गई हैं, तो हाँ कितना जी। उनको अच्छा महसूस हुआ? इंप्रूवमेंट आप कितना ही मान लो मैडम, वो चल नहीं सकते थे, बिल्कुल सहारा दे के चलाना पड़ता था। अब वो अपने आप चल रहे हैं, बाथरूम वगैरह अपने आप कर रहे हैं, नहा नहा लेते हैं अपने आप। तो अब कितने इंप्रूवमेंट मान लो, मैं तो मानता हूँ कि 70-80% इंप्रूवमेंट है उनका। और हाथों में कंपन 50 से 60% तो आई थिंक मुझे लगता है कि आराम आया होगा। हाँ, तो में कंपन नहीं है, खत्म होगी। देखिए, आपको होम्योपैथी कस्टमाइज़ मेडिसिन दिया गया है आपके फादर को। अब आज देखिए कि इतने सालों की परेशानी जो उनको हाथों में कंपन हो रही थी, लिखने में तकलीफ हो रही थी, वो एटलीस्ट 2 हाँ से जी। 3 महीने की ही ट्रीटमेंट से वो पूरी तरीके से कंपन चली हाँ। गई है। खुद से वॉशरूम भी जा रहे हैं? हाँ, खुद वॉशरूम जा रहे हैं, खुद नहा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने से पहले कहीं न कहीं तो आपने इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया होगा, तो क्या वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था? नहीं मैडम, उनके ट्रीटमेंट तो वो आपको बोला था भी, उनके दिमाग की प्रॉब्लम थी, मानसिक परेशानी बोलते हैं जिसको। उनका वो 15 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर को दिखाया, वो बोल रहे थे एमआरआई वगैरह कराएंगे। तो ये मेरे नॉलेज में था मैं कि एमआरआई तो इसमें कोई इनके दर्द वगैरह है नहीं, एमआरआई वाली तो कोई दिक्कत नहीं, इनके दिमाग की प्रॉब्लम है, उससे हो रही है ये। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, फिर मेरे को वो बातें कुछ समझ में आई भी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया, वो व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फिर आपको आपकी कॉल आई थी लगभग 10 दिन के बाद में मेरे पास में। फिर जो आपने बात बताई थी वही इनके थी भी, ये प्रॉब्लम हो जाती है इससे। तो वो मेरे को लगा भी यही प्रॉब्लम है, फिर आपसे ट्रीटमेंट किया ये। तो जब आपकी यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई आपके फादर की, आपने पहले महीने की दवाई अपने फादर को खिलाया, तो उस समय आपको क्या चेंजेस नज़र आया 1 महीने की दवाई से? इनको आ गया था जी 15 दिन के अंदर, धीरे धीरे चलने लगे थे ये अपने आप। अच्छा, जहाँ बिल्कुल चलना बंद हो गया था, वो 15 दिन के अंदर ही वो धीरे-धीरे चलना स्टार्ट कर दिए थे। चलना स्टार्ट किया, और लगभग 1 महीने से पूरा पूरा चलने लगे। अब 1 महीने से तो 1 महीने की दवाई खाई, उसमें चलने लगे फिर पूरे। अब तो बिल्कुल चल रहे फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? आपके फादर को अच्छा अच्छा लग लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। आप उन पेशेंट को क्या कहेंगे जिनको लगता है कि पार्किंसन डिजीज को क्योर नहीं कर सकते, उनके सिम्पटम्स को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, सारी उम्र हमें सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों पे ही रहना पड़ेगा, जैसे सिंड्रोपा हो गया, उनकी उनके सहारे ही जीवन हमें व्यतीत करना होगा, तो आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? उन पेशेंट को कहना चाहते हो इलाज है जी पार्किंसंस का, आप होम्योपैथी पर जाएं, आप ट्रीटमेंट लें, ठीक हो जाएंगे जी। बिल्कुल, पार्किंसन के सिम्पटम्स को रिवर्स किया जा सकता है, अगर आप सही हम्म। जगह से ट्रीटमेंट लेते हैं। हमने आपके फादर को कस्टमाइज़्ड होम्योपैथी मेडिसिन्स दिया, उनके सिम्पटम के हिसाब से, उनके रिपोर्ट के हिसाब से, पास्ट हिस्ट्री जान के अभी उनके फिज़िकली क्या महसूस कर रहे हैं, मेंटली वो क्या उनमें चेंजेज़ आ रही हैं,
क्या वो महसूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही कस्टमाइज करके दिया होम्योपैथी मेडिसिन। और देखिए रिजल्ट आपके सामने है कि जहां वो चल नहीं पा रहे थे अब वो चलना स्टार्ट कर दिए, जहां उनको हम्म, लिखने में तकलीफ हो रही थी लिखना स्टार्ट कर दिया, जहां उनके हाथों में हम्म, कंपन हो रही थी अब कंपन भी बंद हो चुका है। मेरे को तो पता ही नहीं पार्किंसंस की नाम की कोई बीमारी होती है। हम तो वो जैसे ट्रीटमेंट ले रहे थे उन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनका तो कहना था भी दिमाग की नाड़ियां कमजोर हो रही है, सूखने लग गई है। पार्किंसंस का कोई उसके नाम का पता ही नहीं था, आपकी वीडियो देखी उससे पता चला। जो सिम्टम बताए आपने वो देखे इनमें तो लगा भी ये कोई बीमारी होती है, फिर आपसे संपर्क किया। जी, बिल्कुल। इसीलिए तो मैं अपनी वीडियोज़ अपडेट करती हूँ कि पेशेंट जागरूक हो कि अगर ये हम्म, सिम्पटम्स है तो ये डिज़ीज़ है और समय रहते अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो डिज़ीज़ को रोका भी जा सकता है हम्म। और क्योर भी किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ। जैसे बाथरूम था, पता नहीं लगता था, अपने आप आ जाता था, निकल जाता था। ये कुछ जो सिम्टम सुने थे तो मैंने सोचा भी ये पार्किंसंस नाम की बीमारी है, इनको बात करते हैं, पहले देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। नहीं, अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रीटमेंट अभी ना। हमारी कंटिन्यू ही रहेगी कि थोड़ी बहुत जो अभी हम्म, भी महसूस है वो भी पूरी तरीके से क्योर हो जाए। ठीक है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा।